सो सर्कुलर मेजर से पहले एक चीज़ ज़रूरी डिस्कस करनी है, और वो ये है कि हमारे पास एंगल को मेजर करने का एक तरीका है डिग्रीज, बट देयर इज अनदर वे टू मेजर एन एंगल विच इज़ कॉल्ड रेडियंस। तो एड मैथ वालों, जब एक तरीका था हमारे पास डिग्रीज का, तो क्या चल उठी थी कि ये दूसरा तरीका निकाल लिया, करते रहते काम। अगर एड मैथ करके आया हो तो ट्रिग्नोमेट्री भी खामा इतनी गंदी किस्म की है हमने रेडियन की वजह से, सर्कुलर मेजर भी इतना गंदे किस्म के किया हमने रेडियन की वजह से। क्योंकि डिग्रीज पे काम करते रहते ओ लेवल मैथ वालों की तरह चुपचाप। क्या मसला है? एनी आइडियाज? नो आइडिया? चलो अच्छा, सबसे पहले डिग्री को समझो कि एक दिन एक बंदा सुबह उठा, उसने ये बोला कि एक पूरा कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री होगा, सही है, और उसके बाद से ये एक नॉर्म बन गया, और उसके आगे फिर 360 डिग्री पूरा सर्कल है तो आधा सर्कल 180 है, तो क्वार्टर सर्कल 90 है, 1/3 ऑफ अ सेक्टर, मतलब सेक्टर जो 1/3 ऑफ अ सर्कल है तो वो उस हिसाब से 120 हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, नाउ 360 इज एन आर्बिट्रेरी नंबर। अगर ये नंबर 360 की जगह कोई 1000 बोल देता तो 1000 के हिसाब से होना शुरू हो जाती चीज़ें, कोई 500 बोल देता तो 500 के हिसाब से होना शुरू हो जाती चीज़ें। इट इज़ अ मैन मेड आर्बिट्रेरी वैल्यू, इसकी कोई न्यूमेरिकल हैसियत नहीं है, इसकी कोई मैथमेटिकल हैसियत नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन देने में काम आएगा कि बेरिंग ऑफ 60 डिग्रीज, बेरिंग ऑफ 120 डिग्रीज, तो आपको पता होगा किस डायरेक्शन में जाना है बस। बट देयर इज नो न्यूमेरिकल वैल्यू विच यू कैन यूज फॉर योर कैलकुलेशंस। क्या मतलब है? यूज तो करते हैं हम अपनी कैलकुलेशंस में। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक इक्वेशन आती है sin x इक्वल्स टू हाफ, हम सबको सॉल्व करना आती है, साइन इनवर्स ऑफ हाफ 30 डिग्रीज, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक इक्वेशन ऐसी आ गई वेर यू हैव x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ, अब साइन x इक्वल्स टू हाफ में मुझे ये पता है कि साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज हाफ, अग्री, लेकिन डिग्रीज को मैं यहां यूज नहीं कर सकता। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि डिग्री की कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है विच कैन बी यूज्ड इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो डिग्री सिर्फ 100 का 2 की हद तक लग सकती है, बेरिंग वगैरह में डायरेक्शन बता सकती है, लेकिन जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स किस्म की इक्वेशंस आती हैं जहां पे मेरा एंगल साइन कॉस टैन के साथ भी और एंगल बगैर साइन कॉस टैन के भी यूज हो रहा है, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस, कि यहाँ x की जगह डिग्री वाला एंगल नहीं आ सकता, बिकॉज डिग्री वॉज जस्ट एन आर्बिट्रेरी वैल्यू। ठीक है, 360 डिग्री एक बंदे ने बोला और उसके हिसाब से काम होना शुरू हो गया। वी कैन नॉट वर्क विद दैट। कोई रेशो नहीं है, कोई उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है मैथमेटिकल कि किसी तरह से वो आया हो, किसी वैल्यू, किसी चीज़ को डिराइव करके आया हो, कुछ बस एक नॉर्म है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इस वजह से जब कैलकुलस इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आगे जाके पढ़ोगे, या इस तरह की जब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फिर हमारे पास डिग्री काम नहीं आता। देन वी नीड अ रेडियन विच विल एक्चुअली हैव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, एंड द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द रेडियंस इज बेसिकली, रेडियन इज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ सेक्टर और अ सर्कल। ठीक है, किसी भी सेक्टर में अगर मैं आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो निकाल लूं तो रेडियन आ जाएगा, एंगल आ जाएगा इन रेडियंस। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक सेक्टर है और इस सेक्टर में मेरे पास ये एंगल है थीटा, अग्रीड, इसका रेडियस है आर और इसकी आर्क लेंथ भी है आर। लेट्स अज्यूम कि लेट्स सपोज रेडियस भी 5 है और आर्क लेंथ भी 5, तो ये जो थीटा है ना, दिस थीटा इज बेसिकली द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियंस, सो दैट वुड बी 1 रेडियन। रेडियस डिवाइड बाय रेडियस विल बी 1। क्लियर? तो 1 रेडियन का मतलब क्या है कि ऐसा सेक्टर जिसका रेडियस और आर्क लेंथ सेम है। गेट इट? ठीक है, तो अगर एक सेक्टर आ गया जिसका आर्क लेंथ और रेडियस सेम होगा, तो दैट मीन्स इट्स सबटेंडेड बाय, इट्स ओपनड बाय द एंगल ऑफ 1 रेडियन। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से हम चलते हैं अपने बेसिक वाले पे कि अगर एक सेमी सर्कल है
इस सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है डिग्रीज में? 180 डिग्रीज। रेडियस इज आर। सर्कल का सर्कमफेरेंस याद है सबको? 2 पाई आर, है ना? तो मुझे बताओ सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो? पाई आर, इजंट इट? ऐसे ही। सो थीटा विच इज 180 इन दिस केस, अगर मैं रेडियन की बात करूं, इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। क्या हो गया? पाई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिग्री वर्सेस रेडियन की बात करूं तो 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई इन रेडियंस। अग्रीड? इसी तरह से अगर मैं क्वार्टर सर्कल की बात करूं, क्वार्टर सर्कल का एंगल डिग्रीज में क्या होता है? 90। क्वार्टर सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा? पाई आर ओवर 2, इजंट इट? सेमी सर्कल का पाई आर होता है तो क्वाड्रेंट का या क्वार्टर सर्कल का विल बी पाई आर ओवर 2। तो अगर मैं रेशो निकालूं पाई आर ओवर 2 डिवाइडेड बाय द रेडियस, तो क्या आ गया? थीटा पाई बाय 2। डज इट मेक सेंस? यानी कि 90 डिग्रीज जो है डिग्रीज में 90 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 इन रेडियंस। कि अगर एक सेक्टर का एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ देयर आर्क लेंथ एंड रेडियस वुड बी पाई बाय 2, दैट इज रेडियंस। जी बेटा, सॉरी कहाँ पे? ये यहां पे पाई आर ओवर आर, तो आर आर कैंसिल हो गया ना। अब देखो रेशो समझ में आ रहा है? 180 डिग्री का हाफ 90 होता है, पाई का हाफ पाई बाय 2 हो गया, तो 360 पे क्या होगा? 2 पाई। पाई स्क्वायर कहां से आ गया? डबल हो गया ना। 180 का डबल इज 360, तो पाई का डबल इज 2 पाई। सिमिलरली 60 डिग्रीज की अगर मैं बात करूं तो 60 डिग्री इज 1/3 ऑफ 180, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ पाई, पाई बाय 3। अग्रीड? फिर आ जाओ 45 डिग्री। 45 डिग्री इज 1/4 ऑफ 180, तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 या 1/4 पाई। सिमिलरली 30 डिग्रीज इज 1/6 ऑफ 180, तो पाई भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, पाई बाय 6। अब आपके पास कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कन्वर्जन आ जाए डिग्री टू रेडियन, अगर आपके पास थीटा डिग्रीज है, आपने उसको 180 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय पाई करना है। क्या किया हमने? 30 डिवाइड बाय 180 इज 1/6 टाइम्स पाई, पाई बाय 6। इसका मतलब लेट्स सपोज अगर मेरे पास 20 डिग्रीज है तो क्या हो जाएगा? 20 ओवर 180 इंटू पाई, क्या आ जाएगा गाइस? पाई बाय 9। यानी 20 डिग्रीज को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 9। इसी तरह से उल्टा करो, अगर मुझे रेडियन टू डिग्री आना है, रेडियन टू डिग्रीज, राइट? तो रेडियन टू डिग्रीज आने के लिए आप एक काम ये करें कि आप उल्टा करेंगे, यानी थीटा डिवाइडेड बाय पाई इंटू 180। सही है? तो अगर मेरे पास है 2 रेडियंस और 2 रेडियंस को मुझे डिग्रीज में लेके आना, तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 180। देखो क्या आता है? वन 114.59 यानी 6 हो गया।
पहले इतना काम देख लो फिर आगे बढ़ो। इसमें कोई मसला है, कोई सवाल है, कोई भी चीज़ है, आसमी। Mohammad Zuhair, Mohammad Ryan Nabi, scan your cards please. Thank you sir. डन एवरीवन, आगे चले फिर? नहीं चले, रुक जाए। चलो रुक गए। चलूँ आगे फिर? तैयार हो? चलो आ जाओ। नाउ एवरीवन फोकस गाइस। सो इफ यू रिमेंबर ओ लेवल मैथ में एक सेक्टर होता था दैट हैड द रेडियस ऑफ आर एंगल थीटा, राइट? तो उसका एरिया क्या आता था इन डिग्रीज? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट? नाउ वी आर सेइंग दैट लेट्स टॉक अबाउट रेडियंस। कि रेडियंस में जब कन्वर्ट करेंगे इसको, थीटा रेडियंस डिवाइडेड बाय 360 क्या हो जाएगा? 2 pi into pi r square, that would be your area. Pi and pi cancels out, क्या रह गया? हाफ r square theta. ठीक है, this is the new formula for the area based on that your angle will be in radians. ठीक है, सर्कुलर मेजर। भाई मैं कोशिश कर रहा हूं कि बैलेंस बना के रखूं, ठीक है, लेकिन अब तक समझ में आ रही हैं चीजें? ओके गाइस, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ याद है? आर्क लेंथ को हम एस कहते हैं। दिस इज योर बेसिकली आर्क लेंथ एस। क्या फॉर्मूला था? डिग्रीज में अगर बात करें तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब हम चले गए रेडियंस में, तो रेडियंस में 360 कितने के बराबर था? 2 पाई इंटू 2 पाई आर। सो एस इक्वल्स टू
आर थीटा। तो सेक्टर के एरिया का और आर्क लेंथ का नया फॉर्मूला निकाल लिया हमने। ओ लेवल्स में डिग्रीज पे काम करते थे, यहाँ पे हम रेडियंस पे काम करेंगे। एस को हम आर्क लेंथ कह रहे हैं। डन। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके एक और फॉर्मूला बनाते हैं, एंड दैट इज कि अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लिखूं हाफ आर इंटू आर थीटा, ये ठीक है। मैंने आर स्क्वायर को तोड़ दिया, आर इंटू आर, एंड देन हाफ आर और आर थीटा की जगह आई एम गोइंग टू रिप्लेस एस। ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। डॉट इज मल्टीप्लाई, सॉरी एरिया का, ये एरिया के दो फॉर्मूलाज है, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से करेंगे। सही है। Alright guys, इसके अलावा दो चीज़ें और चाहिए। रिमेंबर दिस ट्राइंगल ए बी सी, तीन साइड्स हैं इस ट्राइंगल की। ए बी सी आर द थ्री साइड्स एंड दिस एंगल इज 60 डिग्रीज या रेडियंस, इट डजंट रियली मैटर नाउ। हम कहते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? नॉन 90 डिग्री ट्राइंगल है, एरिया वॉज हाफ ए बी साइन सी। एक ये वाला फॉर्मूला चाहिएगा आपको फ्रॉम योर ओ लेवल्स, और एक कोसाइन लॉ चाहिएगा। कोसाइन लॉ याद है? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ठीक है, सी डिग्रीज में हो, रेडियन में हो, अब दोनों में काम हो जाएगा हमारा। आई जस्ट शो यू इन अ बिट। सो नॉन एड मैथ वालों, अपना कैलकुलेटर उठाओ। इस पूरे चैप्टर में जो काम होगा वो रेडियन मोड में होगा। कैलकुलेटर के दो मोड्स होते हैं, डिग्री मोड एंड रेडियन मोड। बाय डिफॉल्ट आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड पे है। देखो ऊपर डी लिखा हुआ है, अग्रीड? नजर आ गया? ऊपर डी लिखा हुआ। अब आप करें शिफ्ट और मेन्यू। शिफ्ट और मेन्यू पे एंगल यूनिट आ रहा होगा। कुछ लोगों के कैलकुलेटर्स में डायरेक्ट RAD लिखा हुआ आ रहा होगा शिफ्ट और मेन्यू के बाद। एंगल यूनिट डिग्री एंड रेडियन आप रेडियन पे कन्वर्ट कर लें, आप ऊपर R लिखा हुआ आना चाहिए। बीच में नहीं बोले यार।
ठीक है, अब d की जगह व्हाट यू विल हैव इज r. ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर सर्कुलर मेजर आर कैलकुलेटर नीड्स टू बी इन द रेडियन मोड. ठीक है, क्योंकि सब काम रेडियन में हो रहा हो. एनी प्रॉब्लम सो फार? तो फिर एक सैंपल क्वेश्चन करें. चलूं आगे. So it says that in a diagram OCD is an isosceles triangle with OC equals to OD equals to 10 centimeter and angle COD is 0.8 radians. The point A and B on OC and OD respectively are joined by an arc of a circle with center O and radius 6. ठीक है, तो वो बता रहा है कि सेंटर O रेडियस 6 का एक सेक्टर है और ये ऑफ कोर्स एक ट्रायंगल है. कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा? ट्रायंगल माइनस सेक्टर, कोई मसला ही नहीं है. ठीक है, मेक श्योर द कैलकुलेटर्स आर ऑन रेडियन मोड. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD minus area of sector OAB. Do we agree? Area of non-90 degree triangle half AB sin C. Agreed? दोनों लेंस 10-10 की हैं. Agreed? उसके बाद हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ OAB. हाफ R रेडियस कितना है 6 स्क्वायर इंटू थीटा 0.8. पूरी स्टेटमेंट को एक साथ कैलकुलेटर में डालोगे आंसर आ जाएगा. देखो क्या है. मेक श्योर द कैलकुलेटर्स आर ऑन रेडियन मोड वरना आंसर गलत आएगा. क्या आया? 21.5 सेंटीमीटर. डू वी एग्री? सब क्लियर है यहां तक? देन इट सेज पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन. पेरीमीटर में क्या आएगा? दिस 4 इसके अलावा आर्क लेंथ ए बी. तो आर्क ए बी कैसे आएगी? आर थीटा, राइट? दैट मीन्स 6 times 0.8 विच इज 4.8. इसके अलावा और क्या चाहिए? सी डी क्या है? कैसे आएगा? कोसाइन लॉ लगा दे. So CD will be equals to 10 square plus 10 square minus 2 into 10 into 10 cos 0.8. देखो CD क्या आता है? 7.23 डेसिमल प्लेस में बता दो. 8 7.78 आगे 3. ठीक है, ये आ गया. अब आपका जो पेरीमीटर बनेगा दैट पेरीमीटर विल बी 4 + 4 प्लस द आर्क लेंथ प्लस 7.78383. देखो क्या आता, सॉरी 20.6 सेंटीमीटर. ये हो गया. ठीक है, समझ में आती है बात?
कोई सवाल? एक और करेंगे। डन? चलो, कह रहा है डायग्राम शोज द सेक्टर ओ पी क्यू of a circle with center O and radius R. Angle POQ is theta and the perimeter of the sector is 20. Show that theta is this. अब perimeter 20 दिया हुआ है, उसको यूज करें। तो ये OPR है, OQ भी क्या होगा? R. PQ क्या होगा? आर थीटा। आर्क लेंथ इज आर थीटा। इन तीनों को ऐड अप करेंगे, क्या आना चाहिए? इक्वल्स टू 20। थीटा को सब्जेक्ट बना ले, अग्री? आर थीटा इक्वल्स टू 20 माइनस 2r। थीटा इक्वल्स टू 20 माइनस 2r ओवर आर। तोड़ो इसे, 20 ओवर आर माइनस 2r over r. Theta is 20 over r minus 2. प्रूव हो गया? ठीक है, पेरीमीटर 20 दिया हुआ था, तीनों लेंस को ऐड किया, इक्वल टू 20 कर दिया, थीटा को सब्जेक्ट बना दिया। सो फार सो गुड। Hence express the area of sector in terms of R. Area of sector in terms of R निकालना है भाई। So area of sector के लिए this is R, this is R, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? हाफ आर स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे चाहिए एरिया इन टर्म्स ऑफ आर ओनली, थीटा की टर्म्स में नहीं चाहिए। तो थीटा को रिप्लेस कर दें, अग्रीड? ठीक है बेटा, थीटा की जगह डाल देते 20 ओवर आर माइनस 2, तो हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर 20 ओवर आर माइनस 2। लेट्स मल्टीप्लाई। तो हाफ आर स्क्वायर को 20 ओवर आर से मल्टीप्लाई करोगे, आर एक कट जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 10 आर स्क्वायर। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? आर स्क्वायर। ये आ गया जी बेटा। देखो आर और आर कैंसिल हो गया, एक आर बच गया, 10 आर सॉरी, और 20 और 2 कैंसिल हो गए, 10 बच गए। ठीक है, क्लियर एवरीवन? लास्ट पार्ट कह रहा है इन द केस वेयर आर इज 8। अब वो कह रहा है आर की वैल्यू 8 ले लें आप। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। अब पी क्यू कॉर्ड की लेंथ कोसाइन लॉ से वैसे तो आ जाएगी, दोनों साइड्स हैं, थीटा नहीं है, लेकिन थीटा निकाल लो इसमें आर डाल के, क्या ख्याल है? तो पार्ट 3 में आर की वैल्यू 8 है, थीटा हो जाएगा 20 ओवर 8 माइनस 2, कितना आएगा? 0.5। तो कोसाइन लॉ लगा दें, पी क्यू इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 कॉस 0.5। क्या आ गया पी क्यू? देखो क्या आ रहा है? 3.9695।
लेट्स कीप इट टिल हियर.